हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सुबह बाजार ओपन होने के दौरान 15 कंपनियां ऐसी हैं जो फोकस पे रहेंगी, जिनमें खबरों के दम पर काफ़ी एक्शन देखने को मिलने वाला है। ईरान को लेकर भी एक लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री की पाकिस्तान की यात्रा के बाद ट्रंप की तरफ से फिर से बयान देखने को मिले। आज के दिन भी ट्रंप ने एक बयान जारी किया। फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ईरान बातचीत के लिए सीधा अमेरिका को कॉल कर सकता है, फ़ोन पर बातचीत कर सकता है। सारी चीज़ें ईरान की मान्य हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स रखने के लिए मान्य नहीं है। तो ऐसा ट्रंप की तरफ से बातचीत देखने को मिली है। ट्रंप ने यह भी भरोसा दिया है कि ये डील जल्द होते देखने को मिलेगी। साथ ही ईरान के जो विदेश मंत्री है अब्बास अरागची, ये दोस्तों पुतिन से भी मिलने वाले। मॉस्को में इनकी मीटिंग देखने को मिलेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इन खबरों का सुबह बाजार के ऊपर रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो इन खबरों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके वीकेंड पर रिजल्ट देखने को मिले, खबरें देखने को मिली और उसका रिएक्शन सुबह उन कंपनियों में देखने को मिल जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंपनी के रिजल्ट आए, कंपनी का अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो मिला जुला परफॉर्मेंस देखने को मिला है। रिलायंस का पैट 13% तक गिर कर आया, 16,971 करोड़ के आसपास देखने को मिला। ऑयल टू मार्केटिंग का बिजनेस देखें तो ये हम लोग को दोस्तों इसके मार्जिन 10.2% से घटकर 7.9% पर आते देखने को मिले। ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू देखें 2.94 लाख करोड़ देखने को मिला, जो पहले 2.65 लाख करोड़ के आसपास था। एबिडा बढ़कर आया है, 44,141 करोड़ देखने को मिला। मार्जिन कंपनी के 17.4% से घटकर 15% के आसपास देखने को मिले हैं। ओवरऑल कंपनी के नतीजे मिले जुले देखने को मिले हैं। तो रिलायंस के ऊपर असर पड़ने का मतलब पूरे बाजार के ऊपर असर पड़ना। हालांकि इस कंपनी का जो रिलायंस का जीडीआर था वो भी हम लोग को प्रेशर में ही देखने को मिला था। तो आप चाहें इस कंपनी के ऊपर सुबह नज़र रख सकते हैं। निफ्टी 50 से एक और दिग्गज कंपनी एक्सिस बैंक, इसके भी रिजल्ट देखने को मिले। एक्सिस बैंक के अगर रिजल्ट देखा जाए तो मार्केट के अनुमान के आसपास इसके रिजल्ट हैं। एस्टीमेट को मीट किया है कंपनी ने। कई चीज़ें ऐसी देखने को मिले जो अनुमान से काफ़ी बेहतर हैं। ओवरऑल एक्सिस बैंक के नंबर ठीक ठाक हैं। तो इसके रिजल्ट की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। आरबीएल बैंक की बात करेंगे, इस कंपनी के नंबर देखें तो इसके भी मिले जुले नंबर हैं। एनआईआई 7% बढ़कर है 1670 करोड़ के आसपास, जो पहले 1563 करोड़ थी। कुछ हमें दिक्कतें पिछले साल के क्वार्टर में देखने को मिली थी और इस बार कंपनी ने बेहतर किया, इसलिए इस कंपनी का पैठ 3 गुना तक बढ़कर आया है। तो आरबीएल बैंक के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। पेटीएम, ये कंपनी कल फोकस में रहेगी। सुबह के समय इस कंपनी में प्रेशर आ सकता है क्योंकि आरबीआई की तरफ से कंपनी का बैंकिंग लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया, जो पेटीएम पेमेंट बैंक को दिया गया था। तो इस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव खबर देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के ऊपर हमें सुबह असर देखने को मिल जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करेंगे, इस कंपनी की भी रिजल्ट देखने को मिले। नेट पैट लगभग 5% बढ़कर है 319 करोड़ के आसपास। कंपनी की असेट क्वालिटी इम्प्रूव होकर आई है। एनआईआई की बात करें, यानी जो कंपनी का मेन बिजनेस है, 16% तक बढ़कर आया है। 4,906 करोड़ पिछले साल कंपनी ने रिपोर्ट किया था, जो इस बार 5,677 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस कंपनी के नंबर भी मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। टेनला प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, Q4 के रिजल्ट इसके देखने को मिले। पैट कंपनी का 17% तक बढ़कर आया। मार्जिन स्टेबल रहे हैं। कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया। हालांकि कंपनी ने डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट की है। रेवेन्यू में भी देखा जाए, पैट में भी देखा जाए, मार्जिन कंपनी के स्टेबल देखने को मिले हैं। तो कंपनी के रिजल्ट के दम पर इस कंपनी में भी हलचल देखने को मिल सकती है। इंडसइंड बैंक की बात करेंगे, इस कंपनी का पैट 533 करोड़ के आसपास देखने को मिला। एनआईआई 43% बढ़कर आया। इस कंपनी के नंबर थोड़ा बेहतर देखने को मिल रहे हैं। इस बार कंपनी का देखा जाए तो ओवरऑल पैट हम लोगों को 532 करोड़ देखने को मिला, जबकि पहले कंपनी ने 2235 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट किया था। कंपनी का अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर देखा जाए, पैट
ये भी 364% तक बढ़कर आया है। 128 करोड़ हमें पिछले क्वार्टर में देखने को मिलता था। एनआईआई 4,371 करोड़ देखने को मिले, जो पहले 3,048 करोड़ के आसपास थी। यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ। असेट क्वालिटी कंपनी की देखें यानी जीएनपीए देखें, ये भी 3.56% से घटकर 3.43% हो चुका है। नेट एनपीए कंपनी के 1.04% से घटकर 1% पर आ चुके हैं। तो इंडसइंड बैंक ने कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छा करने की कोशिश की है, तो मार्केट इस कंपनी को थोड़ा बहुत पॉजिटिव ले सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल की बात करेंगे, इसके भी Q4 के रिजल्ट रहे। नेट पेड 55% बढ़कर आया। एनआईए कंपनी की ज़बरदस्त बढ़कर आई है। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इस बार कंपनी की तरफ से जो पैट रिपोर्ट किया गया वो 873 करोड़ रहा, जो पहले 563 करोड़ के आसपास थे। एनआईआई लगभग 25% बढ़ी है, 2709 करोड़ के आसपास, जो पहले 2171 करोड़ थी। कंपनी का AUM 12% बढ़कर आया है। कंपनी के अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें, ये 101 बेसिस पॉइंट के आधार पर बढ़कर आए हैं। कह सकते हैं 5.5% के आसपास देखने को मिले हैं। तो कंपनी के ऊपर इसके रिजल्ट का हमें रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। लोधा बिल्डर की बात करेंगे, इस कंपनी ने Q4 का अपना नंबर जारी किया। कंपनी का नेट पेड 9.5% तक बढ़कर आया है। हायर रेवेन्यू देखने को मिला। प्री सेल्स भी कंपनी की अच्छी बढ़कर आई है। रेवेन्यू कंपनी का 21% बढ़कर 16,676 करोड़ देखने को मिला। और कंपनी का पेड भी हम लोग को ठीक ठाक बढ़कर आते देखने को मिला है। बात करेंगे सुप्रीम पेट्रोकेम के बारे में। इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट अच्छे देखने को मिले हैं। 57% की ग्रोथ रही है। पैट में कंपनी का मार्जिन भी इम्प्रूव होकर आए हैं। तो ठीक ठाक नंबर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। डीसीबी बैंक के रिजल्ट आए। नेट पेड 16% बढ़कर आया। एनपीए इम्प्रूव हुए हैं। कंपनी के बोर्ड ने 1500 करोड़ के फंड रेजिंग को मंजूरी भी दे दी है। तो एनआईआई कंपनी की 16% तक बढ़कर आते देखने को मिली। असेट क्वालिटी भी कंपनी की इम्प्रूव देखने को मिली है। बलरामपुर चीनी की बात करेंगे, कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया 160 करोड़ का दोस्तों ये इनका यूपी में हम लोग को कुंभी में एक प्लांट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये दोस्तों इसमें निवेश करने वाले हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट खबर है। बात करेंगे दोस्तों इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी के बारे में। कंपनी को 418 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से। तो कंपनी इस पर काम करेगी, तो अच्छी खबर है। 418 करोड़ का ऑर्डर मिला कंपनी के लिए, काफ़ी पॉजिटिव खबर है। पाइन लैब की बात करेंगे, कंपनी एक्वायर कर रही है सोफ्लो को 88 करोड़ में। ये हम लोग को डील देखने को मिलेगी। सोफ्लो के पास में कस्टमर बेस देखे 1000 ई कॉमर्स मर्चेंट हमें फ़िलहाल प्रेजेंट में देखने को मिल रहे हैं। तो इससे पाइन लैब को काफ़ी बेहतर फ़ायदा हो सकता है। सन फार्मा की बात करेंगे, कंपनी $12 बिलियन का ऑर्गेनन डील करने वाली है। अनाउंसमेंट जल्द देखने को मिलेगा। ये सोर्सेज के मुताबिक खबर देखने को मिली है। तो अगर ये एक्विजिशन होता है तो सन फार्मा के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबर हो सकती है। सेबी की तरफ से दोस्तों वार्निंग जारी की गई मणप्पुरम फाइनेंस के एमडी को। इन्होंने डिले किया है शेयर प्लेस का डिस्क्लोजर, इस वजह से इनके ऊपर ये चेतावनी जारी की गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंपनी इन्वेस्ट करेगी 15,000 करोड़ का बैटरी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी में। तो इस वजह से इस कंपनी के ऊपर भी हमें रिएक्शन देखने को मिल सकता है। 27 अप्रैल की अगर बात करें तो कई सारी कंपनियों के हम लोग को Q4 के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इनके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। जैसे अडानी टोटल गैस, एयू बैंक के रिजल्ट आएंगे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नंबर आएंगे, बोनदादा इंजीनियरिंग के रिजल्ट आएंगे। इनके अलावा बात की जाए दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट कंपनी रहेगी जिसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो देख सकते हैं दोस्तों, नेम इंडिया, ये कंपनी अपने नंबर जारी करेगी। पिरामल फाइनेंस के नंबर देखने को मिलेंगे। रोजारी बायोटेक, एसबीआई कार्ड के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेंगी। अल्ट्राटेक सीमेंट, इस कंपनी के नंबर जारी होंगे। वरुण बेवरेज, ये कंपनी भी अपने कल रिजल्ट जारी करेगी, तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा एएसएम को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एएसएम को लेकर चैनल पेज पर डिटेल वीडियो है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें आपको सारी चीज़ें आसानी से पता चल सकेंगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।